नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ हैं, उन इंटरव्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आपका कंटेंट तैयार किया गया है तथा जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे तथा साथ ही साथ चैप्टर वाइज होंगे तथा बेसिक्स टू एडवांस लेवल के इसमें टॉपिक को रखा गया है और इन टॉपिक की सहायता से आप एक अच्छा स्कोर तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, वहाँ पे आप इन लेक्चर्स को पढ़ के, इन लेक्चर को सुन के आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर ही आप एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका सर्वेइंग है। सर्वेइंग तो सर्वेइंग को हम सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग आपका एक आर्ट है जिसमें हम किसी भी जियो इन्फॉर्मेशंस की रिलेटिव पोजीशंस को दर्शाने का काम करते हैं बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, तथा इन रिलेटिव पोजीशंस को बाय द न्यूमेरिकली और द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सर्वे की डिफिनेशन है। तो इसमें जो टर्म आई जियो इन्फॉर्मेशन, जियो इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द जियो इन्फॉर्मेशन? जियो इन्फॉर्मेशन क्या है? जियो इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो भी आपके फीचर्स हैं, चाहे वो आपका नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल्स हैं, ग्राउंड में या पृथ्वी पे, उन सभी फीचर्स को ही हम जियो इन्फॉर्मेशंस कहते हैं तथा इनकी रिलेटिव पोजीशंस किसी रेफरेंस की सहायता से जो भी आपकी पोजीशन दर्शाई जाती है उसको रेफरेंस पोजीशंस बोलेंगे। तो इनको दर्शाने के लिए जो आपका मेथड आर्ट हम प्रयोग करते हैं वही आपका सर्वेइंग कहलाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर्वेइंग जो है आर्ट है या आपका साइंस है? तो सर्वेइंग एक आर्ट है। अब डिफरेंस क्या होता है आपका आर्ट और साइंस में? आर्ट और साइंस में एक्चुअली जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर आपके पास रिजल्ट है, उस रिजल्ट को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट को प्राप्त करने के पास आपके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो और या तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो और एक पर्टिकुलर प्रोसेस को आप जब फॉलो करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है। जबकि जो दूसरी प्रोसेस ये हो सकती है कि आपके पास एक पर्टिकुलर आपको रिजल्ट चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका एक दो मेथड हो सकते हैं। तो आर्ट में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी रिजल्ट को प्राप्त करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, और जबकि साइंस क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस के थ्रू आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, यही आपका साइंस होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको सपोज करो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपके पास बहुत से रास्ते हो सकते हैं। सपोज करो आपने क्या करना है, यहाँ से जा सकते हैं, ये वाली रोड है, ये वाली रोड है, ये कोई भी रोड है, तो आपको कहीं से भी जा सकते हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ए और बी के द्वारा आपको क्या करना है, मेट्रो से जाना है। तो आपके पास एक ही रूट है ए से बी जाने के लिए। तो ये है डिफरेंस। ये साइंस हो गया और ये आपका आर्ट हो गया। अब दूसरी बात करेंगे हम, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है सर्वेइंग का, वो है आपका प्लान या मैप तैयार करना। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लान होता है ये एक लार्ज स्केल में होता है और जो मैप होता है ये आपका स्मॉल स्केल होता है। स्केल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला काम ये हो गया। दूसरा, किसी भी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम सर्वेइंग करते हैं। आप एरिया को फाइंड आउट करने के लिए भी आप सर्वेइंग करते हैं। तो ये भी आपका इसका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपके सर्वेइंग के।
तो अब हम बात करेंगे दोस्तों द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारा सबसे पहले हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन, तो प्राइमरी क्लासिफिकेशंस में क्या करते हैं हम, जो अर्थ का शेप है, इस शेप को कंसिडर करते हुए जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको प्राइमरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका द प्लेन सर्वे और दूसरा हो गया आपका जियोडेटिक सर्वे। अब इनमें अंतर क्या है दोस्तों, जब हम पृथ्वी का जो अर्थ का है इसके सरफेस को अगर हम फ्लैट मानेंगे तो इस प्रकार जब हम सर्वे करेंगे किसी भी अर्थ के फीचर्स को या आपका जियो इन्फॉर्मेशन को आपको लोकेट करेंगे तो इस प्रकार के सर्वे को आपका प्लेन सर्वे कहेंगे। जबकि जब अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो अर्थ का कर्वेचर है, इस कर्वेचर को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इस कर्वेचर को कंसिडर करते हुए जो सर्वे करेंगे उसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा जो अर्थ है तो ये अर्थ का जो शेप होता है ये आपका स्फेरॉइड शेप का होता है, जिसके बारे में हम ढंग से बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल के हिसाब से बात करेंगे। तो इस स्फेरॉइड शेप होने के कारण जो इसका कर्वेचर होता है, ये कर्वेचर लिए हुए होता है अर्थ का शेप, और इस कर्वेचर छोटे डिस्टेंस पे आप देखोगे तो ये कर्वेचर बहुत कम होता है जो कि नगण्य होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपका जो सरफेस है अर्थ का उसको आप प्लेन कंसिडर कर लेते हैं। जबकि जब आप बहुत लंबा सर्वे कर रहे हैं तो ये कर्वेचर भी इसमें काउंट हो जाता है, जिसके कारण की जो एक्चुअल रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग आपका क्या हो जाता है, मेजर रीडिंग से कम या ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण इसको डिफरेंस हो जाता है, तो इसके कारण इसको आप क्या कर लेते हैं, अकाउंट कर लेते हैं। जो मोस्ट प्रिसाइज सर्वे हैं उसमें हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, जबकि जो आपका नॉर्मल सर्वे हैं और छोटे लेवल के सर्वे हैं वहाँ पे आपका प्लेन सर्वे यहाँ पे किया जाता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है दोस्तों हमारे पास, क्लासिफिकेशन पहला हमारे पास था आपका प्राइमरी, दूसरा हमारे पास बेस्ड ऑन द पर्पज, कि हमारा पर्पज क्या है, पर्पस क्या है हमारे पास। तो पर्पस के हिसाब से सबसे पहला जो सर्वे होगा वो आपका टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है कि जो भी हमारे पास अर्थ के फीचर्स हैं, इन अर्थ के फीचर्स को दर्शाने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। जैसे कि कहीं पर आपका क्या हो गया कि फॉरेस्ट है, आपके रोड हैं, आपके पास लेक हैं, आपके पास खेत हैं, तो इनको दर्शाने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। पहाड़ हैं। उसके बाद जो अगला सर्वे आता है दोस्तों वो है आपके पास इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है कि जो आपका कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, उस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट से पहले, उस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बाद और ड्यूरिंग द वर्क उस समय जो सर्वे किया जाता है वो आपका इंजीनियरिंग सर्वे में आता है। जैसे पहले क्या हो गया, आपका रिकी सर्वे करते हैं हम, आपका लोकेशन सर्वे करते हैं, आपका बाद में क्या करेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे भी की जाती है, इसमें आपका लेआउट तैयार किया जाता। तो ये सब जो भी सर्वे जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड सर्वे हैं वो आप इंजीनियरिंग सर्वे में ही आते हैं। तीसरा है आपके दोस्तों मिलिट्री सर्वे। तो मिलिट्री सर्वे एक स्पेशल टाइप का सर्वे होता है जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, कि कहाँ पे, जैसे कि बॉर्डर एरिया में किया जाता है, जहाँ पे कि आर्मी के जो कैंप हैं उन कैंप को बनाने के लिए, आर्मी बॉर्डर तक रोड को प्रोवाइड करने के लिए, बाद एनी कंडीशंस में किस प्रकार के जो सर्वे स्पेशल सर्वे किया जाते हैं मिलिट्री के लिए, वो आपके इसी सर्वे के अंतर्गत आते हैं।
जो कि आपकी जो डिफेंस एजेंसीज हैं विभिन्न प्रकार की, उनके द्वारा किए जाते हैं। अगला सर्वे है दोस्तों कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, तो इस सर्वे में क्या होता है कि जो भी आपका लीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वे हैं, चाहे जैसे कि आपका भू बंदोबस्त होता है ना, भू सर्वे, लैंड सर्वे होता है, तो सब इसमें आता है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सर्वे हैं वो आपका कैडेस्ट्रल सर्वे में आता है। चौथा सर्वे आपका हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का सर्वे होता है जो कि बेसिकली जो आपकी लार्ज हाइड्रोलिक बॉडीज़ हैं, लार्ज हाइड्रोलिक बॉडीज जैसे कि आपका डैम हो गया, आपका रिजर्वायर हो गया, आपका रिवर हो गया, तो इन रिवर्स की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, कैपेसिटी, आपका डिस्चार्ज, आपका वेलोसिटी, आपका इन सब को फाइंड आउट करने के लिए जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे को आप बोलते हैं हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। इसी से रिलेटेड एक सर्वे होता है मैराइन सर्वे। मैराइन सर्वे, तो ये भी एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोग्राफिकल सर्वे होता है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है वो केवल मैराइन एरिया में ही होता है। मैराइन एरिया जैसा कि आपका नेविगेशन पर्पस के हिसाब से आपको जो रिक्वायर्ड डेप्थ है इतना वाटर है कि नहीं है आपका सी तट पे, या आपका टाइडल जोन्स के टाइड हैं जो, उन टाइड के कैलकुलेट करने के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, जो आपका विभिन्न प्रकार के जो हार्बर तैयार किए जाते हैं वो इन्हीं सर्वे के आधार पे किया जाता है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोग्राफिकल सर्वे है जो कि केवल मैराइन ओरिजिन में किया जाता है, और इसका जो पर्पज होता है कि डिफरेंट टाइप के जो नेविगेशन पर्पज के हिसाब से, चाहे वो टाइड्स की लोकेशन या उनका हाइट को पता करने के लिए, या हार्बर या जो आपके तटीय इलाके हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो सर्वे किए जाते हैं वो आपके मैराइन सर्वे के आधार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो चौथा सर्वे है हमारे पास वो आपका जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे, तो जियोलॉजिकल सर्वे में क्या करते हैं कि जो कि अर्थ की विभिन्न प्रकार की जो लेयर फॉर्म हुई है, जैसे कि आपने सुना होगा परवियस, इम्परवियस लेयर, आपका एक्वाटॉर्ड हो गया, एक्वाक्लूड हो गया, एक्वाफर हो गया। तो इस प्रकार की जो लेयर्स हैं या रॉक्स हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी एकत्रित करनी है तो आपका जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। जैसे सॉइल में आपका इसका यूज़ किया जाता है, सॉइल की जब आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं, या आपको इरिगेशन में इस प्रकार के सर्वे का यूज भी किया जा सकता है। अब एक अगला प्रकार का सर्वे है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, अब ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जब हम क्या करते हैं कि जो हैवली बॉडी हैं जैसे कि सन हो गया, आपका मून हो गया, इन हैवली बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में अर्थ सरफेस पे किसी पॉइंट की लोकेशन को आपको इन हैवली बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में आपका लोकेट करते हैं, तो इस प्रकार के सर्वे को आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं। जैसा कि जो हमारी मेरिडियन है, इन मेरिडियन को आप क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की सहायता से आप इनको लोकेट करते हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं। ये आपको बहुत प्रिसाइज और बहुत ही कॉस्टली सर्वे होते हैं, तथा बहुत ही कॉस्टली, अगर आपके पास वर्क है तभी इनका प्रयोग किया जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक और प्रकार का सर्वे है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है
आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अब इस सर्वे में क्या होता है कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में आपको पता करना है, तो इस प्रकार के सर्वे को आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। तथा जो इस सर्वे को कंडक्ट कराते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजर बोलते हैं। आर्कियोलॉजर के द्वारा जो आपका सर्वे किया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, उन थिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके जो सर्वे किया जाते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। सर्विंग का प्रिंसिपल सर्विंग के दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। पहला आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड दूसरा है आपका द एट लीस्ट टू रेफरेंसेस वी लोकेट एनी पॉइंट कि एटलीस्ट दो आपके पास रेफरेंस होने चाहिए किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए। अब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, अब ये क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो सर्वे का वर्क होता है, सबसे पहले जो हम सर्वे करते हैं वो आपका मेन स्टेशन को आप सर्वे करते हैं, वेरी एक्यूरेटली इनको सर्वे करते हैं। तथा उसके बाद जो आपकी अंदर की लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस को आप क्या करते हैं, इनका सर्वे करते हैं, ताकि जो आपकी एरर हैं उन एरर को आपको लोकलाइज कर सकें तथा आपका जो एरर है इन एरर को आपको एक्युमुलेशन होने से आप बचा सकें, ठीक है। इनको एक्युमुलेशन नहीं होने देते हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है। दूसरा आपका एटलीस्ट टू रेफरेंस के लिए, जैसे कि कोई भी पॉइंट आप दर्शा रहे हैं तो उस पॉइंट को दर्शाने के लिए आपके पास एटलीस्ट टू रेफरेंस तो होनी चाहिए। माना आपके पास एंगल आपको पता है और ये ए बी की आपको पता है, ये लेंथ पता है, तो आप इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि ए बी लाइन से 90 डिग्री पर यहाँ, ठीक है। ये तो आपको ये दोनों पता हो, या आपको ये लेंथ पता हो, एंगल पता हो, या आपको दो एंगल पता हो सकते हैं, ये वाला 50 डिग्री यहाँ से 60 डिग्री। तो ये इस पॉइंट को दर्शाने के लिए एटलीस्ट दो रेफरेंस तो आपके पास होने ही चाहिए।